बंदे को निकाला नहीं जा रहा है तो मुझे तो लगता है शायद उसने पैसे बिग बॉस को खिलाए। वो भारी पड़ेगा बहुत निमृत को। He's the best person in the Big Boss. I think you should stay in the show because उसकी वजह से काफ़ी entertainment होता है. The love he shows to people, it's like it lights up everyone's mood in the show. So I think he should stay. हाँ, क्योंकि वो उसका इतना एफर्ट्स भी नहीं था, वो ऑब्जर्व तो करता है। माइनस पॉइंट उसका ये है कि वो हिंदी नहीं समझ पाता और इंग्लिश वो बोल नहीं पाता। सो या मे बी इस रीज़न की वजह से, बट जनता तो बहुत प्यार करती है उसको, क्योंकि मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ। कुछ अब्दू का खास नहीं है, मैं इतना अब्दू को ये नहीं करती क्योंकि वो छोटा बच्चा ही है ना, इसके लिए मैं अब्दू के लिए ये नहीं करती हूँ। I would say like no, he's the best person in the Big Boss. I just love him. The cutest person in the Big Boss is Abdu. देखिए बाहर ऐसा तो मैंने भी देखा है प्रोमो में कि शायद से वो बाहर निकल रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि बाहर निकलेंगे क्योंकि वो हमेशा पूरे बिग बॉस के हाउस में वो सबके फेवरेट रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बाहर निकलेंगे। द वे सिंस बिगनिंग, जब से अब्दू आए हैं घर के अंदर, तब से उनका एक क्यूटनेस के ऊपर ही इज़ लाइक हैविंग दैट चार्म। अदरवाइज इफ़ यू सी वेरी क्लोजली, Abdu is, I won't say that he is like incapable of doing any task or anything, but उनको extra favor बहुत मिल रहे हैं from the contestant, from the like I won't say the name, but obviously there are a lot of people those who are favoring him indirectly. So उनका जो elimination हुआ है तो I don't think so, like I mean he is going. वो ऑब्वियसली एक टास्क है, मतलब जस्ट टू शो द टीआरपी, बिकॉज अभी अब्दू और पर्पसली निमृत को जानबूझ के फोकस कर रहे हैं, इवन कैमराज भी, जहाँ पर साजिद अननेसेसरली फोर्स कर रहे हैं अब्दू को कि लाइक you just show your love towards Nimrit, though he is very clear, though Abduz is very clear in his mind कि okay now it's all over, but Sajid purposely showing it because Priyanka and Archana always get that charm. मुझे तो नहीं लगता है कि उसको निकाला जाएगा, वो वापस आएगा। जैसे सब आ रहे हैं 2-2 दिन में वापस, तो वैसे वो भी आएगा और वो तो सबका चाहता कंटेस्टेंट है, तो उसको तो नहीं, मतलब मुझे लगता है निकालेंगे लोग। अर्चना का नेचर ही ऐसा है, वो मुंहफट है, वो जो भी है उसका मुंह पे ही है सब कुछ, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो बहुत ही अच्छा प्ले कर रही है, एकदम स्मार्ट प्ले कर रही है और सामने से ही वार करती है, एंड आई लव दिस। अर्चना थोड़ी बहुत ही मीन्स उसकी ज़बान कोई नहीं पकड़ सकता है, वो कुछ भी बोलते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अर्चना ने कुत्ता कहा है, ये चीज़ मेरे से थोड़ी मिस हुई है, शायद मैंने देखा नहीं है। These people can do anything. I can't explain it why they are speaking these type of words. Archana is like that. Archana calls कुत्ता to everyone, but I think उनका लैंग्वेज ही वैसा है because you can't help it. But अगर आप closely देखोगे अर्चना को, तो अर्चना is always take a right stand. Though she is very good in talks, like I mean like very bad in talks, sorry. Her tongue is not clear at all. वो बहुत गंदा बात करती हैं, अब्यूज़ करती हैं, ये करती हैं, बट एक चीज़ है, शी नोज़ कहाँ से कंटेंट लेना है, तो वो अपना एक कहीं ना कहीं वीक में पूरे मंडे टू फ्राइडे के बीच में कुछ तो ऐसा कर जाती हैं कि पूरा बिग बॉस हाउस उनके आसपास इवॉल्व होता है फिर। हाँ, बेसिकली क्या है कि वो प्रियंका तो किसी की दोस्त है नहीं, तो प्रियंका को भी लाइक कुत्ता ही बोला, वो सबको अब्यूज़ करते रहती है, तो अर्चना कैसी प्लेयर है, वो किसी की सगी नहीं हो सकती। चलता है घर में और भी गाली देते हैं ऐसे काफ़ी लोग, तो आई थिंक मेरे मुंह से भी निकल सकता है कभी जनरली। साजिद खान का तो अपना एक अलग ही है उनका। अभी तो उनके जो अपने जो उन लोगों क्या बोल रहे हैं, उन लोग ग्रुप को उन्होंने नाम क्या दिए, मंडली, तो उन लोग भी उसको पहचानने लगे, अभी बोल रहे हैं। इन्होंने बोला अभी शिव को जाके बोला कि नहीं, शिव को साजिद जी ने बोला कि निमृत थोड़ा सा गेम खेल रही है, अभी उसका उभर के आ रहा है सामने से। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो सबको ही ब्लेम करते रहते हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। Sajid blaming Big Boss. I think at times he's right, at times he's wrong, because that unfair task about Abdu also, which was actually true, his height was not reaching the ठेला, but ठीक है। वो हमेशा से बिग बॉस को ब्लेम करते ही आते हैं। दैट टाइम आप बहुत प्रीवियस एपिसोड में देखोगे तो वो स्मोकिंग करते हैं, तो भी लाइक हर चीज़ में नहीं बिग बॉस आप ये हो वो हो बायस हो, तो करते रहते हैं। अभी क्या फ़िलहाल अभी पिछले एपिसोड में क्या हुआ था कि वो किचन का टास्क था,
तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उसमें भी वो बिग बॉस को ही बस करते रहना ब्लेम। साजिद जी को क्यों लाए पहली बात तो बिग बॉस में, बिकॉज वो एक इतने सेफ कंटेस्टेंट है जिनको आके सलमान खान भी कुछ नहीं बोलते हैं। फ्राइडे पे आके उनके प्यार से उनको खाली साजिद करके चुप कराया जाता है, अदर कंटेस्टेंट को बहुत बुरी तरीके से डांटा जाता है। तो साजिद जी जो ब्लेम कर रहे थे बिग बॉस को फॉर द टास्क विच अब्दू डिड, दैट ही वॉज नॉट एबल टू डू इट, द टास्क वॉज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हिम, बट अब्दू ने अपना वो बता के क्लियर कर दिया दैट ही वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज एंजॉइंग द टास्क। तो वहीं पर उनका पोपट हो गया। सो ही समवन ना जिनको नो सुनना आता ही नहीं है, फिर वो चाहे बिग बॉस भी होंगे ना तो बिग बॉस भी नहीं बोलेंगे। अच्छा बिग बॉस भी बहुत स्मार्ट है, बिग बॉस इस बार खेल रहे हैं, बट बिग बॉस साजिद जी को भी कुछ नहीं बोल रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे में। साजिद के बारे में बोल रहे हैं आप? मुझे तो साजिद पहले से ही इतने ठीक है, कुल है वो वहाँ, लेकिन नहीं अच्छे लगते। वो तो चालू थोड़ा सा गड़बड़ है ही है उनकी, चालू ही है उनकी भी। वो सब छुपा रुस्तम बोलते हैं ना, उस टाइप के है वो तो। ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ऑफ कोर्स। रियलिटी शो पे फिर बैक टू बैक रियलिटी शो मिले, इट्स सोने पे सुहागा लाइक दिस। हाँ प्रियंका कर लेगी क्योंकि वो बहुत ही पर्टिकुलर है अपनी थिंग को लेकर। सो या मुझे लगता है प्रियंका कर पाएंगी। That's a great achievement for them. Even we are seeing here on this screen. Now we'll see in खतरों के खिलाड़ी. तो may they win there also. करेंगे शिव और ये ना प्रियंका डेफिनेटली करेंगे। इन लोग का मतलब है, इनके ना गट्स लगता है। और प्रियंका को नहीं तो एटलीस्ट मुझे शिव का तो डेफिनेटली लगता है। शिव बहुत अच्छा है, जिस तरह से वो घर में आर्ग्यूमेंट करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम कट टू कट जवाब देना, उसका बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा, जवाब बराबर देता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। रोहित शेट्टी ने ऑफ़र किया है शिव को और प्रियंका को, तो बहुत अच्छा है। एज अ मेरी फेवरेट प्लेयर है प्रियंका, तो अच्छा खेलेंगे ये लोग आगे खतरों के खिलाड़ी। दे आर वेरी गुड, दे शुड गो। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी देम बिकॉज वहाँ पर उनका बॉन्ड बहुत अलग होगा। क्योंकि लाइक वी हैव सीन बिग बॉस के कंटेस्टेंट जो भी निकले हैं और जिन्होंने भी एक बार खतरों का खिलाड़ी अप्रोच किया है, जो भी बहुत टफ रहे हैं बिग बॉस के अंदर, एंटी पार्टिसिपेंट्स भी खतरों के खिलाड़ी में जाके थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर वाइज। I think Shiv will do it, but I am not sure about Priyanka because she thinks she's too over smart, but she's not. ओह तो शिव तो करेगा। शिव तो मेरा चाहता कंटेस्टेंट है, मराठी है, महाराष्ट्रन है, ठाकरे है वो तो हमें पसंद है। मुझे लेकिन मेरी लड़की को वो पसंद नहीं है, प्रियंका पसंद है, मुझे शिव ज़्यादा पसंद है। अब्दू का प्यार, हाँ क्योंकि उसके मन में है, बट वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि अपनी पर्सनालिटी की वजह से थोड़ा सा मार खा रहा है। बट हाँ ऑफ कोर्स निमृत को भी है, बट वो जता नहीं पा रही है। या वो भारी पड़ेगा बहुत निमृत को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि वो सच में उसको लाइक करता है। खाली एज से मार खा गया, हाइट से मार खा गया। अभी निमृत को नहीं पता चलेगा, जैसे वो घर से बाहर निकलता है, अगर वो सच में उस गले पड़ गया, उसको संभालना नामुमकिन हो जाएगा। ये बातें ना अर्चना ने भी उसको थोड़े वक्त पहले बोल चुकी थी कि ये जो अभी चल रहा है ठीक चल रहा है, अभी घर के अंदर है तो समझ में आ रहा है। जैसा इन लोग घर के बाहर जाएंगे और यही चीज़ वो कंटिन्यू होगी तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग दिखता है, हालांकि बहुत अच्छे दोस्त है वो लोग, लेकिन ऑडियंस काफ़ी एंटरटेन होती है उन लोग का प्यार देख के। और शायद से अब्दू पसंद करने लग गया है निमृत को। It doesn't look like प्यार, honestly. It doesn't look like a प्यार. It is a affection. It is a, like, you know, attraction जो होता है वो है, obviously है, infatuation है वो है, but it doesn't seems like a love because अब्दू extra care करते हैं because इसके लिए, because निमृत भी उसकी उतनी care करती है. So I won't, so it actually sounds like a true love kind of love. It's genuine, but I think it's of no use and no point because Nimrit already has someone outside Big Boss house, and the match is not okay, like according to the viewers. वो कहाँ निमृत का, वो कहाँ ठीक है, वो 18 साल का हो, 32 साल की होगी या 30 साल की, कुछ उम्र का मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो थोड़ी होने वाला है। ये ऐसे ही मजाक मजाक में चल रहा होगा। Too good, too sweet and too cute. Love it. MC स्टंट भले ही सेहत को लेके बहुत दुबला पतला है, मगर पावर है बहुत बंदे में, मानना पड़ेगा उसको बहुत अच्छा लड़का है एक्चुअली में। उसका डायलॉग इतना फिक्स, मतलब फेमस हो गया ना, शेमड़ी स्कूटी की शक्ल की, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। वो जो बोलता है, किसको बोला था, उसे प्रियंका को बोला था, अर्चना को भी बोलता है, मगर है वो बंदा रियल है,
गेम में रियल है। क्योंकि उस एक तो वो ऑलरेडी फेमस है रैप को लेकर, सो या मैंने भी उसका काफ़ी रैप सुना है, तो या हाँ वो मे बी क्योंकि अच्छा है, वो दिल का साफ है। Because he is very silent every time. He is like out of this all things. So he's just mute. MC अच्छा प्लेयर है, बट वो शायद से मेरे को लगता है खुल के अभी आ नहीं रहा है बिकॉज ऑफ मालूम नहीं क्यों, शायद वो साजिद सर की वजह से, अब मालूम नहीं, बट वो शायद खुल के अगर खेलता तो बहुत ही अच्छा प्लेयर हो सकता था। ओ माई गॉड, प्लीज़ उसको निकाल दो घर से। वन ऑफ द शिटी कंटेस्टेंट आई हैव एवर सीन इन बिग बॉस हिस्ट्री। आई एम फॉलोइंग बिग बॉस फ्रॉम सिंस 1 सीजन टू दिस 16 सीजन, बट इतना टपोरी, इतना छपरी लड़का, लाइक लिटरली यार, प्लीज़ बिग बॉस, आई रियली, यू डोंट बिलीव मी, बट मैंने ट्विटर पे बहुत बार MC स्टैन को लेके आवाज़ उठाई है कि प्लीज़ इसको निकालो घर से यार, इसको देख के भी इरिटेशन होता है। हाँ कर रहे, बिकॉज सी आज की डेट में ना गेम चेंज हो गया है, क्योंकि आजकल ना लोगों को क्या है, सोशल मीडिया पे जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा है उसको ज़्यादा फेवर देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिग बॉस के लिए भी फेवर में गिरेगा, ये सबको ही पता है, ऑनेस्टली बात है। पर अदरवाइज अगर आप देखोगे, MC स्टैन इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कंटेस्टेंट ऑफ द बिग बॉस हाउस। ही नेवर प्लेज द टास्क, ही सिट्स इन द मॉर्निंग। जुम्बा क्लासेस थे, उसमें MC स्टैन और साजिद खान बैठ के खाली बैठ रहे हैं, ओपनली सिगरेट पीते हैं स्क्रीन पे आके, ओपनली गालियाँ देते हैं, शेमड़ी, ये वो तो उनके लैंग्वेज है, और वो अपने आप को ये बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, यू नो। साजिद खान, MC स्टैन को एक तरीके से साजिद खान का शेल मिला हुआ है, साजिद खान MC स्टैन को अपने साथ रखा हुआ है जस्ट फॉर द सपोर्ट। अदरवाइज आप देखोगे तो दोनों कुछ खास नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द, आई डोंट नो इनके फ़ैन कहाँ से आ रहे हैं, वो कौन से फ़ैन है जो इनको ही बचा रहे हैं। एंड वॉलेंट्री एग्जिट बोलने के बाद भी उस बंदे को निकाला नहीं जा रहा है, तो मुझे तो लगता है शायद उसने पैसे बिग बॉस को खिलाए ऑनेस्टली, रहने के लिए, कि बाबा मुझे रहने दो शो में, ऑनेस्टली। आई थिंक उसमें कुछ ख़राब नहीं है, बिकॉज ही डिज़र्व्स इट इन द वे ही हैज़ लाइक ग्रोन अप since past few years. It's like a big thing for a person from actually Basti to do it. So it's okay to, you know, get that thing because he deserves it. हाँ, उनको पहचानते हैं, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अभी तो मैं देख रही हूँ सभी आते हैं, जितने उतने बोलते हैं MC स्टैन में बोली बाप रे ये इतना फेमस है। लेकिन उधर तो कुछ नहीं, वो रैप, एक तो रैप बोल के दिखाना था, रैप करके कुछ होना चाहिए था, कुछ भी नहीं तो होता है उसका। शांत है, ठीक है। प्रियंका, अंकित, टीना। For me, Nimrit, Abdu and Shiv. प्रियंका, शिव और सृजिता। मेरे को तो एक प्रियंका को देखना है, और अर्चना डेफिनेटली, और शिव। टॉप 3 में प्रियंका, टीना एंड शालीन। Abdu, Tina, and the third one might be Shaleen. Obviously Priyanka will be on top 3 because she is like noisy, but she is very well like, you know, like put it her thoughts कि ये करना है। अर्चना ऐसी, अर्चना को भी मैं फाइनलिस्ट में देखती हूँ, क्योंकि वो लड़की कितना भी चिल्ला ले पर उसके मुद्दे सही हैं, नॉमिनेशन के तरीके सही हैं। एंड थर्ड आई थिंक आई सी समवेयर निमृत। इस बार मैं तीनों को देखती हूँ, तीनों लड़कियों को, बिकॉज मेल कंटेस्टेंट में खास दम नहीं लग रहा है किसी में भी। शिव है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है शिव चूँकि एक ऑलरेडी बिग बॉस मराठी जीत चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उनका इतना है। मे बी ही कैन कम इन टू टॉप 5, बट आई डोंट थिंक सो ही विल बी इन टॉप 3। दिस इज़ वॉट आई बिलीव, बिकॉज जितना मैं क्लोजली देख चुकी हूँ बिग बॉस इतने सालों से, तो ये मेरा कहीं ना कहीं मेरा लॉजिक बोल रहा है। सो लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं हम।